वहां दीवार में गुप्त सुरंग है, भाग जाओ। नमस्ते। इसे देखो। संगठन जियांगू का गुप्त दरवाजा है। ये थोड़ा अजीब और रहस्यमय भी। घाव अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। क्या ये काले दैत्यों का ही काम है? जनाब, हमें ये मोहर मिली है, शायद इससे हमें कुछ मदद मिले। हुजूर, सम्राट ने आपको महल में आने को कहा है। क्या? महल में आने को कहा। सम्राट ने मदिरा लाने को कहा है? ये क्या कह रहे हो? सम्राट ने महल आने को कहा। महल में आने को? मुझे लगा मदिरा लाने को कहा है। गजोधर साफ बोला करो। अगर मंत्री बैन ने कूदा फांदी में आग पर पैर नहीं रखा होता तो ना तो बम फूटता और ना ही कान जाते। अच्छा यही तो है, कम से कम अब दिन भर लोगों की फरियाद नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि काम तो खराब है। शांत हो जाओ, बहुत बोल चुके हो तुम लोग। तुम्हें लगता है हमारे फैसले न्यायप्रिय नहीं होते? तुम मर्यादा किसी मालांग रहे हो। जय हो। जय हो। मंत्री जी, कल रात वारदात में मरने वाले ट्रिनिटी संगठन से हैं। जहां तक मैंने छानबीन की, सभी लाशों पर खरोंच के निशान पाए गए। ऐसा लगता है कि जंगली जानवर का काम है ये। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और गौर किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निशान किसी धारदार हथियार की वजह से बने हैं। जनाब शेरशाह, थोड़ा ऊंचा बोलिए। मंत्री जी, कल रात जो हत्याएं हुई थी वो ट्रिनिटी संगठन से हैं। लाशों की खरोच को देखकर मुझे लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरी समझ में आया कि ये किसी धारदार हथियार से बने हैं। जनाब शेरशाह, बढ़िया काम किया। ये मामला आप ही देखेंगे। जल और भूमि नियम मंडल की बैठक जल्दी है, उसमें कोई बाधा ना हो। जी।
हम लोग आ गए। हम लोग आ गए। हम लोग आ गए। सब लोग आ गए। हाँ। छोटे भाई, तुमने हमें गुप्त पत्र से बुलाया, तबीयत तो ठीक ठाक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। गुप्त संगठन के सरदार की हत्या हो गई है कल रात ही। हत्या? क्या कह रहे हो? ट्रिनिटी दुनिया का सबसे शातिर संगठन है, उसको सबका समर्थन भी है, कोई उनके खिलाफ नहीं जाता, तो कौन ये कर सकता है? संगठन की सरदार तानिया ने मेरी मदद की थी। बदले में मैंने 3 वादे किए थे, जिनमें से मैं 2 पूरा कर चुका हूँ। अब उनका बदला लूंगा और तीसरा वादा पूरा करूंगा। बहुत अच्छे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटे भाई, फिक्र मत करो, लेकिन हाँ। हम लोग बदला लेंगे किससे? हाँ, पता करो ये मोहरे कौन इस्तेमाल करता है। जी हुजूर। ये चंपक चूजा जिसे दूध और पानी का फर्क नहीं पता, वो इस मामले की जांच कर रहा है। हम इसका फायदा उठाएंगे। चंपक चूजा। ये काली चीज कोई जड़ी बूटी नहीं है और ना ही शिलाचूर्ण है। पिताजी ने आधी जिंदगी इन्हीं जड़ी बूटियों में लगा दी, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। चल चल। कौन हो तुम? दुनिया का रखवाला ब्रूस यंग। तुम्हारे जैसा चंपक चूजा कातिल को क्या ढूंढेगा? ये मामला पूरी तरह मेरा है बच्चे। मतलब नुक्कड़ के चोर हो तुम? ये कौन है? अब बताओ, इस मामले में तुम क्या जानते हो? चूजे को पूछताछ करनी है। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अरे अरे रुक जाओ, रुको। सुनो, आ जाओ, ले लो। आ जाओ, ले लो। चूजे को थोड़ा लंबा होना पड़ेगा। ओए, आप पकड़ के दिखा। ये भी निकम्मा निकला। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सबको कुंफू मास्टर ही बनना है। डेजी, मैं जिसे ढूंढ रही हूँ आखिर वो कब मिलेगा? बहना, किस्मत पर यकीन रखो, वो जरूर मिलेगा एक दिन। एक दिन? क्या एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आसमान से टपकेगा? ये कुछ इतना भी खास नहीं।
लाजवाब। अति सुंदर। जरा ठीक से देखिए, वो मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। पहले तुम दूर हटो। क्या आप भी इस प्रतियोगिता में आए हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, माफ कीजिए। पहले मुझे हरा दीजिए, फिर चले जाइए। संभल के। शेरशाह, आपने सही कहा था। किस्मत। शेरशाह। संभल के बहना, संभल के। शेरशाह। मिस डेजी, मैं भी माफी चाहता हूँ, मुझे भी जाना होगा। रुकिए जरा। जनाब, आपका कुछ गिर गया। शुक्रिया। एक बात समझ नहीं आती, इतनी सुंदर कन्या की आंखें कैसे खराब हो सकती हैं? यहाँ मैं हूँ और भी खूबसूरत लोग हैं, लेकिन पसंद इन्हें वो चंपक आया। ओए, निकल। मिल गया। बहना, क्या वो तुम्हें पसंद है? लाजवाब। तुम्हें इतना यकीन कैसे? महसूस किया है। महसूस किया है? टैंक ताशी, बकवास मत करो। बकवास तुम कर रहे हो, हमेशा फालतू बात करते हो। बड़बड़ाना बंद करो। सम्राट, इसे सजा मत दीजिए। मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। शांत हो जाओ थोड़ा। महामंत्री बैन के कान अब ठीक से सुन नहीं पाते, उनकी बातों का बुरा मत मानना। नागपाल। जी महाराज। जो अभी हमने और ताशी ने कहा है वो लिखकर महामंत्री बैन को दो, ताकि गलतफहमी ना हो। जो हुकुम महाराज। बस कुछ ही दिनों में जल और भूमि अधिनियम पर चर्चा होगी। हम कुछ बदलाव चाहते हैं ताकि हम अपनी प्रजा के और करीब पहुंच सकें। यदि आपके पास कोई अच्छा सुझाव हो तो बताइए। महाराज, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई सुझाव है, पर मेरे पास है। बताने की कृपा करें। महाराज, मेरा मानना है कि अधिनियम वार्ता के वक्त आप आमजन और सैन्य बल का प्रतिनिधित्व करें। राजा और प्रजा एक साथ पानी पिए, अच्छा कदम है। बढ़िया। महामंत्री जी, आपके क्या विचार हैं? मंत्री जी का सुझाव बहुत अच्छा है महाराज। महामंत्री, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है जो तुम्हें मेरा सुझाव पसंद आया? बुढ़ऊ एहसान किया है, जाओ मौज करो। मिस डेजी, मेहरबानी करके मेरा पीछा मत कीजिए आप। मैं आपके सपनों का राजकुमार नहीं हूँ।
मैं तो उस ब्रूस का पीछा करते हुए गलती से डेजी मेंशन के अंदर आ गया। आपको मुझसे बेहतर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती, आपने मुझे हराया है। अब आप ही मेरे सपनों के राजकुमार हैं। बताइए ना, शादी कब करेंगे? आप मेरा यकीन कीजिए, मैं गलती से डेजी भवन के अंदर आ गया, लेकिन फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो आपको एक प्रतियोगिता आयोजित करनी होगी। फिर से प्रतियोगिता? सही है, अगर आप आए तो मैं तैयार हूँ, और अगर नहीं आए तो पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी। कुंदन घराने के जनाब शेर शाह ने कुमारी डेजी से शादी के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जीतने के बाद शादी का वादा किया, लेकिन बाद में किसी और लड़की के लिए छोड़कर चले गए। बड़ी बेरहमी के साथ उसका दिल तोड़कर उसे ठीक है, धोखा मैं देकर। समझ गया, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पक्का ना? उफ, क्या मुसीबत है, मैं कहाँ फंस गया? क्या हो रहा है ये? चंपक चूजे, क्या तुम्हें सचमुच प्यार समझ नहीं आता? मिस डेजी, उसे आपकी जरूरत नहीं और मुझे कोई एतराज नहीं। सफेद चूजे, तेरी इतनी हिम्मत, तू ऊपर चढ़ा है, नीचे उतर। तो तू ऊपर आ जाना। नीचे उतर। ऊपर आ जा। तू ऐसा नहीं मानेगा। आना है तो ऊपर आओ, मैं नीचे नहीं आ रहा, समझ में आया? ब्रूस, आखिर तुम चाहते क्या हो? बदला लेना, तानिया पर हमला करने वाले को ढूंढ के मारना। तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही। सुना है तुम खुद को 30 मार खा समझते हो, सोचा थोड़ा आजमा के देख लूं। लगा छेड़ूंगा तो औकात दिखाओगे, पर तुम में तो दम ही नहीं है, चंपक चूजे। सफेद मुर्गे, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुमने ऐसी बदतमीजी मेरे पति के साथ की तो। नीचे आओ वरना मैं वहाँ आऊँ। जनाब, जनाब, क्या हुआ? क्या मिला है तुम्हें? मोहर के मालिक का पता चल गया है। ये गुप्त मोहर है जो शहर के मुखबिर इस्तेमाल करते हैं। मुखबिरों का मुखिया सम्राट सिंह अच्छा आदमी है। शुक्रिया चंपक चूजे। चलो। जनाब शेरशाह, बहना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? जनाब, मुझे सुरक्षा का इंतजाम देखना है तो निकलता हूँ। उस्तादी करना तो मुझे बचपन से ही आती है, समझ गए तुम? ज्यादा उछलो मत। सम्राट सिंह? यही है सम्राट सिंह। हाँ। दरवाजा बंद था, किसी लड़ाई की निशान भी नहीं है। लगता है कातिल और सम्राट सिंह परिचित थे। ये निशान देख रहे हो? ये इसके मरने के बाद बनाए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि शायद कातिल कोई सबूत मिटाना चाहता था। ऐसा लगता है कि तुम काफी समझदार हो। कातिल कहां हो सकता है इस वक्त? चलो मैं बताता हूं तुम्हें। दरवाजा बंद है, घर में सारी चीजें ठीक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो कातिल इस वक्त इसी कमरे के अंदर मौजूद है। एक गुप्त कमरा है, जानता हूं। तो बताओ मुझे। वो देखो, सम्राट सिंह की लाश को घसीटने का निशान अगर ध्यान से देखे तो हमें साफ पता चलता है कि गुप्त कमरा कहीं इधर ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कातिल इस लाश को घसीट कर कहीं और ले जा रहा था, लेकिन इसी बीच कमरे में हम लोग दाखिल हो गए और कातिल का पूरा प्लान चौपट हो गया। उसके बाद उसने लाश पर खरोंच के निशान बनाए। अब तुम्हारी कुछ समझ में आया? और इस कमरे के अंदर एक गुप्त कमरा और है। गुप्त कमरा इधर है, बोला था ना आजमाऊंगा। हाँ, तो क्या कहते हो? जनाब शेरशाह, जनाब शेरशाह। देखिए मिस डेजी, मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूं। सम्राट सिंह मारा गया? मुझे तो यहां से सम्राट सिंह का चेहरा नहीं दिख रहा। तुम्हें कैसे पता ये वही है? मैं तो बस। जुबान संभाल कर बात करो, ये लक्ष्मीकांत का घर है और वो तो जिंदा नहीं दिख रहे। सही कहा इन्होंने, माफ कीजिए श्रीमान।
जनाब शेरशाह, आप ठीक तो है ना? देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको इस वक्त यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर काफी खतरा है। जनाब शेरशाह, क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है? मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो तुम लोग लगे रहो, तब तक मैं छानबीन करता हूं। रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको, मुझे जाना ही होगा। जनाब शेरशाह, मैं बहना को खतरा हो सकता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जनाब, लक्ष्मीकांत के घर में ये ऐसी जगह कैसे हो सकती है? मुझे लगता है शायद ये गोपनीय है। डरिए मत, मैं हूं ना। ये क्या है? ये थोड़ा अजीब सा है सफेद चूजे। मैं सफेद चूजा, तू चंपक चूजा। जनाब शेरशाह, ये तो भेड़िया। आप लोग डरिए मत, मेरे पीछे रहिए। ये तो भेड़िया है। ये आवाज सुनो। ये लो बाहर जाओ। जनाब संभल के। जल्दी जाओ। लगता है छोटा भाई मुसीबत में मुझे है। भी यही लग रहा है। चलो चलो।
जनाब, मैं हूं पॉल। लेकिन तुमने मुझ पे वार क्यों किया? अंधे हो? तुम्हें पॉल दिखाई नहीं दिया? कोई बात नहीं, होशियार रहना। जनाब आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। जिसने भी तान्या की हत्या की उसे खबर नहीं थी कि डेजी भवन की औरतें लाजवाब हैं। अरे आप ठीक तो है ना? आपका तो बहुत खून बह रहा है। पॉल आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। लेकिन बहुत खून बह चुका है। मंत्री जी, कल रात वारदात में मरने वाले ट्रिनिटी संगठन से हैं। जहां तक मैंने छानबीन की, सभी लाशों पर खरोंच के निशान पाए गए। ऐसा लगता है कि जंगली जानवर का काम है ये। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और गौर किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निशान किसी धारदार हथियार की वजह से बने हैं। ट्रिनिटी संगठन के लोगों के कातिल यहीं पर हैं। ये इंसान है, ना कि कोई दैत्य। लेकिन जिसे हमने देखा शायद वो एक भेड़िया था। मैंने उस दिन तुमसे वो काली चूरन जैसी चीज ले ली थी। चुराया था? अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मझले भाई ने जांच की तो पता चला कि वो एक खास कालिया नाग का जहर है। जान नहीं लेता, दरअसल वो भ्रम पैदा करता है। भ्रम? हाँ, वो सिर्फ एक भ्रम था। वो लोग कुछ छुपा रहे थे। इस निशान को उस गुप्त कमरे में जो भी था वो सीरियस गुट का था। सम्राट सिंह भी इसी गुट का आदमी था। मंत्री जी, हत्यारों का पता हमें चल चुका है। वो सीरियस गुट के हैं। जनाब, क्या कहा आपने? उसने कहा ट्रिनिटी के तान्या के हत्यारे सीरियस ग्रुप के हैं। छछुंदर ने मार डाला? मामला कैसे संभालोगे? पेचीदा हो गया है। अब मैं सम्राट को और प्रजा को किस मुंह से जवाब दूंगा? जनाब, छछूंदर नहीं, सीरियस ने ट्रिनिटी के तान्या को मारा। सीरियस ने मारा? जनाब, जरा नजदीक आइए और साफ बोलिए। जी मंत्री जी,
आप तो जानते हैं कि अदालत ने सीरियस गुट के सफाई के लिए सेना भेजी थी और उसके बाद उन्हें खत्म कर दिया गया था, लेकिन शायद उनमें से कुछ बच गए और वही लोग बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब ये क्या कह रहे हैं? वो वापस आ गए हैं अदालत से नाइंसाफी का बदला लेने के लिए। कोई सुझाव हो तो बताइए। देखिए, उनका लक्ष्य सिर्फ अदालत है, इसलिए खून खराबे से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पता किया है, उनके हथियारों के निशान और लाशों पे मिले हुए निशान एक दूसरे से मिलते हैं। और इतना ही नहीं, सम्राट सिंह की मोहर जो हमें उस वक्त कमरे से बरामद हुई थी, वो ये बताती है कि इसका जरूर कोई संबंध इन सब से है। यही जानने के लिए हम लोग वहां पर गए थे, पर वो वहां मरा हुआ मिला। इसका मतलब ये हुआ कि कोई है जो हमें हमारे काम करने से रोक रहा है और वो यहीं पर मौजूद है। कौन? तुम्हें किसी पे शक है क्या? जी हाँ। कौन है वो? पॉल। बिल्कुल नहीं। पॉल जी एक निहायत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंसान है। उन पे शक? सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें सब कुछ पता था कि मोहरे हमारे पास है और हम सम्राट तक पहुंच जाएंगे। उसे अपनी पोल खुलने का डर था और इसीलिए उसने उसे खत्म कर दिया। उस दिन डेजी भवन में मोहर मुझसे गिर गई थी, मुझे पॉल नहीं वापस की थी। वो मोहर को पहचानता था। उस मोहर में क्या लिखा है उसे इस बात का पता था। वो जानता था कि हम लोग सम्राट के घर जाने वाले हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब हम लोग सम्राट के घर पहुंचे तो हमारे सामने पॉल ने लाश का चेहरा देखे बिना ही एकदम से ये बोला, सम्राट सिंह मर गया। सम्राट सिंह मर गया है, क्योंकि उसे इस बात की पहले से ही पूरी जानकारी थी। ये मामला तो काफी पेचीदा हो गया है, ये आसान नहीं है। बहरा मैं हूं, तुम नहीं। ये मामला तुम्हारे जिम्मे है, जो करना है करो, बस गलती मत करना, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मंत्री जी। जनाब शेरशाह, आप पॉल पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? वो तो हम में से एक है। उसने उस दिन हमें बचाया था। मिस डेजी, वो हमें इस बात का यकीन दिलाना चाहता है कि वो हमारे साथ है। हर बार हमले सिर्फ हम पर हुए, न कि उस पर। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। हमला शायद उसने ही कराया हो। मुझे तब यकीन हुआ जब मैंने उसके घाव को देखा, और वो घाव जानवर से नहीं बल्कि तलवार से बने थे, मेरी तलवार से। जख्म पंजे की बजाय तलवार से हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पॉल खुद एक भेड़िया है जनाब। कुमारी डेजी की बात भी सही है। आप ऐसे ही अंदाजे के भरोसे किसी को कातिल साबित नहीं कर सकते। हमें लगना अलग चीज है, पर अदालत तो सबूत मांगती है। देखो ब्रूस, सबूत तब मिलते हैं जब कड़ियां जुड़ जाती हैं, और कड़ियां जुड़ती हैं सही तरीके से अंदाजा लगाने से। मिस डेजी, अगर मुझ पे भरोसा है तो पॉल को भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हुआ तो मैं खुद उसे इंसाफ दिलवाऊंगा। कुमारी डेजी, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरी गवाह होंगी। जिस दिन मैं इस मामले के असली कातिल को ढूंढ लूंगा, इसका नाम बदलकर शेरशाह से चंपक चूजा कर देंगे। तुम नहीं सुधरोगे। जनाब, जनाब पॉल को होश आ गया है। पॉल को होश आ गया। नमस्ते। पॉल, पॉल, तुम ठीक तो हो ना? ठीक ही हूँ, बस जो हुआ उसे सोचकर डर लग रहा है। ऐसा पहले कुछ नहीं देखा, सब कुछ अजीब था। उस वक्त वो सफेद धुएं के बादल मैंने साफ देखा। मुझ पे हमला करने वाला एक काल दैत्य था, लेकिन जख्म तलवार का है। क्या पता किसी काल दैत्य ने तलवार चलाना सीख लिया हो। बात ऐसी है, मुझे धुएं में कुछ साफ नहीं दिखाई दिया। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, और उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बड़ा अजीब वक्त था, किसी को भी साफ नहीं दिख रहा था। आप खुद को दोष मत दीजिए। कोई बात नहीं जनाब, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं आपका इलाज अच्छे से करवाऊंगी। बहुत शुक्रिया। मैं काल दैत्य से बच के आ गया हूँ, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। बात ऐसी है कि हमारे पास सबूत हैं, काले दैत्य सच में मौजूद हैं। और उस दिन सम्राट सिंह के कमरे में मैंने देखा था, वहां एक रहस्यमयी गुफा मौजूद है। इसीलिए मैं वहां पर तलाशी लेने के लिए किसी के साथ जाऊंगा। जनाब शाह, गुफा में जाना खतरनाक हो सकता है। मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर हम वहां पर नहीं गए तो हो सकता है कि वो लोग
सबूत को मिटा देंगे। अगर ऐसा है तो जाइए, पर खुद को संभाल कर जाइएगा। आपकी जिंदगी सबूत से ज्यादा जरूरी है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। पॉल, अपना ख्याल रखिए। जनाब शेरशाह, शेरशाह, क्या आप सचमुच उस गुप्त गुफा में जाएंगे? हाँ, कहाँ तुम इसकी बातों को सच मानने लगी। इसने कहा कि तुमसे प्यार नहीं करता। विश्वास कर लोगी तुम? वो बातें अलग होती हैं, ज्यादा ज्ञान मत दो। लड़ना बंद करो तुम दोनों। मैंने जानबूझ के गुफा का जिक्र किया। मुझे उसकी प्रतिक्रिया देखनी थी। उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को गौर किया है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या आपको अभी भी पॉल पर शक है? उसे गुप्त गुफा में चोट लगी। गुफा का नाम सुनते ही वो डर से सहम जाता है। मुझे वो दोषी नहीं लगता। तुम्हें पता नहीं है, डर और घबराहट दो अलग चीजें होती हैं। पॉल सेना का प्रमुख भी है, छानबीन का काम उसी का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं ये काम करूं। सफेद चूजे, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना? तो मुझे बताओ। चलो मैं बताता हूं। तुम याद करो, शव परीक्षण कक्ष में हमने कुछ देखा था। तुम उस निशान की बात कर रहे हो जो काल दैत्यों के हाथों पर बने किस थे? बारे में बात कर रहे हो? सीरियस गुड के हर सदस्य के हाथ में एक निशान बना हुआ है। अगर पॉल के हाथ में भी वही निशान हुआ तो मेरा शक बिल्कुल सही साबित हो जाएगा। इस पर मेहनत मत कीजिए। मैंने उसे बचपन से देखा है। उसके हाथ पर कोई निशान नहीं। उसका हाथ तो मुझसे भी ज्यादा गोरा है, ये मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ। हाँ, सीधे बोलो ना, तुम काली हो। तुम काले, तुम्हारा खानदान काला, तुम्हें काले चूहे हो। देखो, काले गोरे की कोई बात नहीं है। मिस डेजी, क्या एक बार फिर से तुम जांच कर सकती हो? पॉल अपने फर्ज के साथ हमेशा ईमानदार रहा है। मैं हर दिन इसी समय यहाँ पर आऊंगी। जनाब शेरशाह, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस मामले में आपको गलत साबित करूंगी। सावधान हो जाओ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जल और जमीन वालों के मिलने का नक्शा। मिनारा गांव। पॉल के क्षेत्र सीमा नक्शे पर मीडिया गांव अंकित है। इसका मतलब शायद यही मिटिया गांव है, जहां पर हर साल बाढ़ से तबाही आती है। इसलिए लोग यहां पर नहीं रहते हैं। ये जगह बिल्कुल वीरान है, यहां कोई आता जाता नहीं है। अंदर जाओ, अंदर जल्दी। चलो। डेजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जानती थी तुम ख्याल नहीं रखोगे, इसीलिए आ गई। और तुम पकड़े गए। देखो, अभी तक जख्म भी नहीं भरे। मैं तुम्हारे लिए खास दवा लेकर आई हूँ, जल्दी ठीक हो तुम जाओगे। मेरा कितना ख्याल रखती हो। तो दवा लेकर आऊं? जल और भूमि अधिनियम पर चर्चा जल्द ही होने वाली है। सुरक्षा का इंतजाम तगड़ा होना चाहिए, कोई गलती ना हो। जी जनाब। सुरक्षा प्रमुख जी, आपका जख्म गहरा है, आपको आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ, तुम जाके इंतजाम देखो। जी। अरे ये तो गिर गया। कुछ हुआ तो नहीं? लाओ मुझे देखने दो। नहीं नहीं। हाँ? क्यों परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूँ। मैं देखती हूँ कहीं तुम जले तो नहीं। यहाँ भी देखती हूँ। नहीं, कुछ नहीं नहीं चले। हुआ, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ।
तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा पॉल, इस पर दवा गिर गई थी, क्यों ना तुम बदल लो। सही कहा। जाओ जाओ जाओ। देखा ना तुम लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था कि पॉल के हाथ पे किसी तरह का कोई निशान नहीं है। बड़ी अजीब बात है। पॉल बुरी तरह घायल है, फिर भी वो अपना काम कर रहा है बिल्कुल ईमानदारी से। वही तो मैंने कहा ना, पॉल गुनहगार नहीं है। जनाब शेरशाह, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, आप मेरी भी तलाशी ले सकते हैं। मैं आपको इजाजत देती हूँ, आप चाहे तो ले लीजिए। तुम हमेशा इतना नाटक क्यों करती हो? कुंवारे ही मरोगे। निशान ना होने का मतलब सिर्फ यही है कि अभी पॉल सीरियस गुड का आदमी बिल्कुल नहीं है। जनाब शेरशाह, आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ? सफेद चूजे, अब क्या करना चाहिए बताओ। हंसी आ गई, आखिर तुमने मुझे बेहतर मान ही लिया। आ जाओ। जाना होगा। छोटे भाई, छानबीन कैसी चल रही है? हाँ बताओ। शेरशाह आखिरकार सरकारी मुलाजिम है, कानूनों का हिमायती है। वो हम जैसे आजाद परिंदों का मुकाबला कैसे कर सकता है? छोटे भाई, अब आगे क्या करने वाले हो? सबसे पहले तो जश्न मनाएंगे। ये जादुई दवा बहुत कमाल की है। कर सकती है। कामोद दीपक। बस उत्तेजित होना किसके लिए? हम पांचों में इतनी नजाकत किसमें है? हुस्न की दुकान तीसरे के पास ही है। इसकी अदा तो बाइक बिना दवाई के ही उत्तेजित कर देती है। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो बोलो। बकवास। अरे इस दवा का काम वो नहीं है। यार तुम दोनों कुछ नहीं जानते। ये दवा मेरे पास भी ऐसी ही है, बिल्कुल कमाल की है। भाई, छोटे को बच्चा मत समझना, वो सब जानता बिल्कुल है। सही बोला। पर ये दवा करती क्या है? ये दवा लोगों में गंध पैदा करती है। इसे सुनने से लोग सच बोलने लगते हैं। बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई मुसीबत ना आए, सब आसानी से हो जाए। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये हो जाए। तुम खुद मुझे 30 मार खा बोलोगे। वो क्या कर रहा है? कहीं वो पॉल को जहर तो नहीं दे रहा? तुम फिक्र मत करो, पता चल जाएगा। इस दवा को कहते हैं सत्यवाचक गंधक। सूंघ के इंसान सत्य मूर्ति बन जाता है। दुनिया का सबसे झूठा इंसान भी सच बोलने लगता है। इसका नतीजा देखना। पॉल, क्या हो रहा है तुम्हें? हे, तुम ठीक तो हो ना? हे, कहीं तुमने जहर तो नहीं सुंघा दिया इसे? अभी नहीं। चलो, अब जिंदा रहना है तो सच बोलना शुरू करो। बकवास किया तो ऐसा मारूंगा कि याद रखोगे। जी। तो चलो फिर अपनी असली पहचान बताओ। कुंदन महल का सुरक्षा प्रमुख पॉल जी। अच्छा बताओ, तुम्हारा सीरियस गुड से क्या नाता है? तानिया के लोगों की हत्या में तुम्हारा क्या हाथ था? कुछ नहीं। सम्राट सिंह को तुमने मारा? नहीं। तो क्या किया है तुमने? शाही अदालत से राज छिपाया है? कौन सा राज? 3 साल पहले आधी रात को मूत्र विसर्जन के लिए नहीं गया तो पेंट में कर दिया। उफ, नालू भवन में गुप्त कमरे का अंत, वहाँ कोई सीरियस गुड का राज है क्या? पॉल, पॉल! तुम हमेशा 30 मार खा क्यों बनते हो? तुम्हें यकीन है ये दवा काम करती है? बिल्कुल है। ओह, अच्छी बात है, ये होश में आ रहा है। बेटा, बेटा, ऐसा लगता है दवा थोड़ी ज्यादा हो गई।
क्या लगता है दवा ने काम किया? मुझे नहीं लगता कि इसने काम किया। शायद कोई और दवा काम में आती। ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। सही कहा तुमने। ये दवा मुझे मेरे मजले भाई ने दी थी उत्तेजना के लिए। इसका मतलब क्या है? क्या ये दूसरा राउंड है? बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। दवा ने काम नहीं किया, पर उसने दिखाया कि दवा काम कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे वो सवाल पूछे जिनके जवाब वो देना नहीं चाहता था। बिल्कुल सही। लेकिन ये दांव मैंने खेला है, मतलब इस बार जीत मेरी हुई। किसने कहा कि तुम जीते? कोई सबूत है? मैं भी यही हूँ और मैंने तो नहीं देखा। तुमने देखा? मैंने बही खाता देखा। उसमें हर हफ्ते लगभग 6 टन अनाज के बारे में लिखा हुआ था। यह उसकी कर्मचारियों की जरूरत से बहुत ज्यादा था। आखिरी बार जिस दिन उसने भेजा, उस दिन सम्राट सिंह मारा गया। शायद उस जगह में कोई गड़बड़ है। मदद के लिए शुक्रिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मामला खत्म करने। जनाब शेरशाह रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। जाओ, तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। चाहे जनाब, कुछ भी कर लो, रुकिए, मैं आ जीतूंगा तो गई। मैं ही। जनाब शेरशाह मुझे भी साथ ले चलिए। चल। मेरी बात तो सुनिए। जनाब शेरशाह। चौथे भाई, इतना दिखावा करके आने की क्या जरूरत है? आराम से भी आ सकते हो। आदत है छोटे, एक औरत सम्राट के घर में घुस गई है। लगता है जीत मेरी दीवानी हो गई है। हे छोटे, कहाँ जा रहे हो? काले चूहे, तुम हमसे पहले कैसे पहुंच गए? बेहतर हो, मान भी लो, आखिर फिर जीत गया। हम मिलकर काम करेंगे, मैंने सोचा नहीं था। सफेद चूजे। हमारे रास्ते एक दूसरे से अलग है। बस ये सम्राट सिंह का मामला खत्म हो जाए। आखिर तुम हमारे साथ क्यों हो? काले चूहे, अगर शेरशाह को मुझसे छीनने की कोशिश अरे की मैं तो उस किस्म का आदमी नहीं हूँ यार। अगर तुम्हें शक है तो सबूत दिखाऊं। चलो अंदर चलते हैं। शेरशाह, जनाब शेरशाह, क्या ये कोई चुड़ैल है? मालिक, मैं नाकाम हो गई। सम्राट सिंह आप नहीं रहे। मैं आपके साथ इंसाफ करूंगी। मैं भी आपके पास आ रही हूँ। नहीं जीना मुझे। रुक जाओ। तुम लोग मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसे ही मर गई तो तुम्हारी मौत जाया जाएगी, क्योंकि सम्राट सिंह के लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं। वैसे तुम लोग हो कौन? ये हैं जनाब शेरशाह कैफेन प्रांत से, और ये है फालतू आदमी। जनाब शेरशाह, आप, मैं लियोइन। देखिए मिस लियू, अब ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है कि सम्राट सिंह को इंसाफ मिले या नहीं मिले। इसलिए आप जो कुछ भी जानती हैं हमें बता दीजिए। उस दिन मालिक ने गुलामों के परिवार को आदेश दिया कि वो एक जहर को लेकर त्रिनिधि भवन जाएं, ताकि वहाँ इसका कार्ड ढूंढा जा सके। लेकिन रास्ते में ही एक काल दैत्य ने हमला कर दिया। शुक्र है कि त्रिनिधि भवन में एक गुप्त सुरंग है, जिससे नूजिया वहाँ से निकल गई। लेकिन बाकी सब लोग मारे गए। सम्राट सिंह सीरियस का सदस्य है ना, जो बच गए थे? माना कि वो सीरियस गुड से थे, लेकिन उनके दुश्मन सिर्फ बादशाह हैं। वो नहीं चाहते थे कि बेगुनाहों को मारा जाए। वो आम लोगों को समझते थे। उन्होंने गुप्त रूप से एक जहरीला पानी बनाया। मुझे नहीं पता मेरा मकसद क्या है। मैं नहीं रुक सकी। बस एक कदम दूर थी उनके इलाज से। कौन सा जहर? आप ठीक तो हैं? कोई बात नहीं, मैं वैसे ही मरने वाली थी। इसमें तो जानलेवा जहर है। मिस लियू, क्या आप ठीक है? मिस लियू बताइए। सीरियस गुड नदी के ऊपर। मिस लियू, मिस लियू। नदी के ऊपर की तरफ। अच्छा
वुकिंग नगर। देखा था मैंने क्षेत्र की सीमा नक्शे में, वहां कोई सुरक्षा नहीं है। मुझे पहले ही लगा था कि वो कोई वीरान नगर होगा। सीरियस गुट के लोग इसी वुकिंग नगर में होने चाहिए। सही कहा। लियो ने अभी कहा भी, जहर का सीरियस गुट के लोगों से कोई रिश्ता नहीं था, और वो पॉल सीरियस गुट के ठिकानों को छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बात और, कर्मचारियों की जरूरत से ज्यादा अनाज वो शान को भेज देता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पॉल और सीरियस गुट के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सीरियस गुट को जड़ से मिटाने के लिए हमें बस एक काम करना बाकी रह गया। अचानक तुम लोग वुकिंग गांव के इतिहास में इतनी रुचि कैसे लेने लगे? नहीं, कुछ खास नहीं। हम ये जानना चाहते थे कि वुकिंग नगर की सुरक्षा आखिर क्यों नहीं की गई। सम्राट का कहना है कि उस जगह जीवन के साधन नहीं है, इसलिए उस गांव को खाली करा दिया है। तो अब वहां सेना को भेजने का मतलब पैसे की बर्बादी है। तो ये राष्ट्र हित में हुआ, तो फिर जनाब पॉल को इतना ज्यादा राशन भेजने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? जहां तक मैं जानता हूं, जितना राशन आप खरीदते हैं वो जरूरत से कहीं ज्यादा है। वहां कई शहरों में लंबे समय से अकाल पड़ा है। खाने की ज्यादा खरीद सिर्फ समाज सेवा है। चाहे तो आप जा सकते हैं। कितने सारे और शहर जनाब, बड़ी अजीब बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट सिंह के अपराधियों को शरण दे रहे हो, उन्हें खाना देते हो और उसी बंजर गांव में भेड़िए और गुलामों की एक सेना तैयार कर रहे हो बिना किसी को पता चले? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपके साथ वुकिंग गांव में चल सकता हूं। चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं, आइए। यही गांव है। देखा आपने, यहां लंबे समय से कोई नहीं रहता। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हम सरकारी लोग हैं, यहाँ पर काम से आए हैं। सरकारी लोग? हाँ। इन पे जहर का असर नहीं हुआ, भागो। हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए भाई। तुम्हारा जहर तो खुद ही मर गया। जड़ी बूटी से बना वो काला चूर्ण भ्रम पैदा करने वाला है, वो हम पे असर नहीं करता। काला चूर्ण जो वारदात की जगह पे मिला, वो खास तरह के नाग के विष से बना है। छानबीन के बाद पता चला कि एक पौधा है जिसका नाम है माया जाल विटप। वो इस जहर को काट सकता है। अब हमारे पास वो है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार डालो।
जनाब पॉल, आप ठीक तो हैं? आप ठीक है ना? और हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें इलाज के लिए ले चलती हूँ। अब मेरी जिंदगी एक यादगार बन गई और बेगुनाह भी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे शक किया। जनाब पॉल! पॉल! पॉल उठो! पॉल! मंत्री जी, जनाब, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे गलत फैसले ने पॉल की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। मैं उनका दोषी हूं और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। मुझे सजा दीजिए। जनाब, हमें पता है पॉल आपकी तलवार से मरा, पर हमें नहीं लगता कि आपने उन्हें जानबूझकर मारा। उसके बावजूद मैं गुनहगार हूं। अगर मैं उन्हें वहां पर नहीं ले जाता तो वो आज जिंदा होते। मुझे सजा दी जाए, यही मेरा प्रायश्चित होगा और ऐसी गलती कोई भी दोबारा नहीं करेगा। आपको क्या सजा दूं? जरा आप ही बता दीजिए। तो फिर मुझे शाही अदालत जाना होगा। नहीं, ये मामला यही खत्म होगा, चाहे जैसे भी हो। चंपकचूर से शाही अदालत जाना है तो अपनी काबिलियत साबित करो और चले जाओ। फिर आओ मुझसे मुकाबला करो, वरना तुम खुद को 30 मार खा ही समझोगे। इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब खुद को कुछ भी नहीं समझता हूं। तुम जीत चुके हो। नहीं, हार जीत का फैसला मुकाबले से होगा। मुकाबले के अंत में अगर जीत तुम्हारी होती है तो शाही अदालत जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चलो रास्ता छोड़ो। मंत्री जी, वो दोनों ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या पता ये लड़ाई का कोई नया उसूल हो, एक दूसरे को घूरना बिना पलक झपकाए। असल में इससे जोश आता होगा खुद में। काले चूहे, याद रहे जनाब शेरशाह को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो? लड़ो। तुम सामना क्यों नहीं कर रहे हो? मैं हार मानता हूं। ऐसे नहीं होगा। रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक तो जनाब, आप ठीक तो हैं? अब ठीक तो है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? धीरे से बोलोगे तो भी सुन लूंगा। जनाब, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपके कान तो बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो कमाल हो गया। मेरे कान ठीक हो गए। बधाई हो जनाब। आप दोनों लड़ना बंद करो। जनाब शेरशाह, आपका काम मैं नहीं संभाल सकता। तो फिर मुझे शाही अदालत जाना ही पड़ेगा मंत्री जी। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सम्राट का फरमान है। तो बताओ पूरा मामला क्या है? हुजूर, पॉल एक वफादार मुलाजिम थे। उन्होंने आपके आदेश पर सीरियस गुट का सफाया करने में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जबकि जनाब शेरशाह मनमौजी आदमी अराजकता का फायदा उठाकर उन्होंने पॉल को मार दिया ताकि ये उनके काम का श्रेय ले सके।
जनाब ये झूठ बोल रहे हैं। शेर शाह सिर्फ अपना काम कर रहे थे। जो भी कुछ हुआ वो गलती से हुआ, अनजाने में। उन्होंने अपनी गलती मान भी ली। आप क्या कहते हैं? आप तो तजुर्बेकार हैं। तजुर्बेकार हूं। शेर शाह के लोगों ने कई बार पॉल को मारने की कोशिश की, कई चाल चली और आखिरकार उन्हें मार ही दिया। ये जानबूझकर किया गया कत्ल है। हुजूर, उस दिन मैं भी वहां मौजूद था। यहाँ तक कि पॉल की मुंह बोली बहन भी। सब इसे दुर्घटना ही बता रहे हैं जनाब। दुर्घटना? अगर ये दुर्घटना है तो इसने कौन सा जुर्म को जनाब, आप बहुत ही निहायत ही गलीज इंसान हैं। वो तुम हो। तुम हो गया, ठीक है, लड़ना बंद करो। शेरशाह, आप कुछ और कहना चाहते हैं? मंत्री जी मुझे बचा रहे हैं। मैंने ही पॉल को मारा है, और वो भी जानबूझकर मारा है। फिलहाल के लिए जल और भूमि अधिनियम पर चर्चा जरूरी है। अब सीरियस के बचे हुए लोग भी मर चुके हैं, इसलिए अधिनियम पर वार्ता के बाद हम इस मामले पर दोबारा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शेरशाह को राजमहल के कारावास में डालो। अरे भाई, काम खत्म, चलो अब घर चलो। आप नहीं जा सकते। जनाब शेरशाह को कारावास में डाल दिया गया है। आप लोग भी चले गए तो मदद कौन करेगा? कुमारी डेजी, हमें माफ कर दीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ताशी मुसीबत खड़ी कर देता है। अगर हम नहीं गए तो उसके चक्कर में हमें भी कारावास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मदद नहीं की तो वो मर जाएंगे। कुमारी डेजी, याद है ना आपको, शेर शाह को सजा मिली है और अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जाना ठीक ही होगा। आप चाहे तो कोशिश कर सकती हैं। चलो भाइयों, जनाब बाव से विदा लेते हैं। रुकिए, मत जाइए। कोशिश तो मैं करूंगी और उन्हें बचा कर ही दम लूंगी। जनाब, आप थोड़ा तो कुछ खा लीजिए। जनाब, थोड़ा सा। चलो। ये यहाँ कैसे? जनाब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे जनाब शेर शाह से बात करनी है। अगर आप उन्हें लेकर भागना चाहती हैं तो जल्दी कीजिए। शुक्रिया। मेरे साथ चलिए। मिस डेजी, बेवजह कोशिश मत कीजिए। पॉल की मौत के जिम्मेदार आप नहीं हैं। मैं आपको यहाँ नहीं देख सकती। चलिए मेरे साथ। मेरी बात मानिए, आप जाइए। मुझे यहाँ पर प्रायश्चित करना है अपने गुनाह का। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं आज ही आपको यहाँ से ले जाऊंगी। चलिए 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 चलिए। आओ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। पॉल गायब हो गया। हाँ, पॉल की लाश कहाँ चली गई? दरअसल घोटाला। घोटाला? लाश का? नहीं, वो तो खुद चल के गया। शायद ऐसा हो भी सकता है। आखिर ये चल क्या रहा है जनाब? पॉल की लाश कहाँ है? लाश तब होगी जब वो मरेगा। पॉल मरने का नाटक करके खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था, लेकिन बेचारा पकड़ा गया। इसलिए मैंने और ब्रूस ने एक खेल खेला ताकि सांप खुद बिल से बाहर आ जाए और तुम अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। मंत्री जी, आगे बताइए, हमने कैसे पॉल को खुशी खुशी सीसाड़ा से भागने दिया? ये तरकीब बहुत अच्छी है। अब हमें सिर्फ किसी भी तरह उस पॉल को ढूंढना होगा, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या आप कहना चाहते हैं जनाब कि पॉल अभी जिंदा है? लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ?
मुझे लगता है कि सफेद चूजे ने पक्का ही कुछ सोच रखा होगा। मेरे लोगों ने हजारों मील तक पॉल का पीछा किया, बस उन्हें खबर देने की देरी है। अब तो सब मान गए। तो अब तुम दोनों लड़ोगे नहीं? नहीं लड़ेंगे। राम शाम जो मिल गए हैं, अब हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। जनाब बिन, मैंने सुना कि तुमने दिन में यांग और रात में यिन का परीक्षण किया। क्या तुम अभी भी सम्राट के दरबारी हो हमेशा के लिए? इतनी सारी बकवास आपके दिमाग में भरता कौन है? और जो भी भरता है ना, वो बहुत गलत भरता है। तो तुम ही सच क्यों नहीं बता देते? ये यिन काउजिफू दिखता कैसा है? बहुत ज्यादा ही उत्सुक दिख रहे हो, तो तुम नीचे जाकर खुद ही गौर से देख लो। अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें पता चल जाए तो तुम मुझे जरूर बता देना। शाही फरमान, फैंग टायन वाहक सम्राट के आदेश से आम जनता और सम्राट, चाहे वो किसी भी तबके के हो, एक साथ बिन्हे वाटर पानी पिएंगे। ये बात सब ध्यान से सुन लें। जनाब पॉल, जरा अपना मुखड़ा तो दिखाइए। अंधेरा कायम रहेगा। पॉल, तो इसका मतलब तुम सचमुच कलंदर जनजाति से तो हो? क्या हुआ? अब तुम लोग जल्दी ही मरने वाले हो। तो देखो, ये मत कहना कि मैं बहुत क्रूर हूँ। बंद करो, कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाऊंगा, देख लो फिर। हमला! नदी में जहर फैल गया है। हमें सम्मेलन को रोकना ही होगा। जाओ जल्दी। शुभ अवसर, राजा और मंत्रीगण एक साथ पानी पिएंगे।
कोई मत पीना, कोई महाराज को बचाओ। इसमें जहर है। रुक जाओ, सुनो, पानी मत पियो। कोई मत पीना। इस पानी में हुजूर, पानी में जहर है, आप इसे नहीं पी सकते। इस पानी में जहर मिला हुआ है। देखो पॉल, डेजी को छोड़ दो, वो तुम्हारी बहन लगती है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दौर गुजर गया, हमारा काम हो गया। अब मुझे जाने दो। ऐसा सोचना भी मत। अच्छा सुनो, तुम डेजी को छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जनाब शेरशाह, मेरी फिक्र मत कीजिए, कलंदर पूरी तरह खत्म होना चाहिए। मिस डेजी! तुम्हारे हथियार मारेंगे मुझे। नहीं, तुम्हारा जहर मारेगा। अब मौत का मजा लो। आप ठीक तो हैं? घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे? ठीक है मिस डेजी, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझसे शादी करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप बस ठीक हो जाइए, हम शादी कर लेंगे। और ये तलवार मेरे वादे की निशानी है। चंपक चूजे, गले में पट्टा पड़ गया है। अब देखो कैसे नचाती है। मिस डेजी, आप ठीक तो है ना? मुझे इस बात की खुशी है कि किसी ने वो जहरीला पानी नहीं पिया। सम्राट, अब सीरियस गुड पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उनका मुखिया पॉल भी मर गया है। हमें शेरशाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और साथ ही उनके भाइयों का भी। हमारे पास इतने काबिल लोग हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। जनाब शेरशाह को 1000 सिक्के दिए जाएं और इन्हें पॉल की जगह सुरक्षा प्रमुख बनाया जाए और इन 5 को भी सुरक्षा विभाग में उचित स्थान दिया जाए और जनाब बैन को पुरस्कृत किया जाए। महाराज की जय हो। हाँ? ब्रूस कहां गया? वो आखिर यहां क्यों नहीं आया? वो सबसे दिलेर है। महाराज वो महाराज वो बीमार है। हाँ, बहुत ज्यादा। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। सांस भी अटक रहा है। हाँ? इतना बीमार? हाँ, हे भगवान, दुख की बात है। वो देखो कितना खूबसूरत है। ये तलवार वापस ले लो। क्यों, क्या हो गया? अब ये नहीं तुम चाहिए, इसका मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। तू फिर आ गया?
जाओ, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, जाऊंगा तभी तो आऊंगा। ये काफी अच्छी है। इसे भी चुराया क्या? खरीदा है। वैसे तुम महाराज से मिलने क्यों नहीं आए? मन नहीं था इसलिए नहीं गया। सही बात। तुम यहाँ रुकना चाहोगे? ये जगह मेरे लायक नहीं। ये तो सच है। ये जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम बहुत गंदे हो। लेकिन तुम यहाँ पर अगर रहना चाहोगे तो मैं तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करूंगा। आऊंगा जरूर। जिस दिन तुम शादी करोगे मैं उसी दिन आऊंगा। ठीक है, बात पक्की रही। ठीक है।